जय हिंद। यूएसबी ऑफिशियल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कवि कुलगुरु कालिदास चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। यह कक्षा 10 का चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है थोड़ा पाठ परिचय, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके जन्म स्थान तथा काल के संबंध में अनेक मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि उन्हें विक्रमादित्य के सभा रत्नों में आदर प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। इसका समय ईसवी सन से पूर्व माना जाता है। वही समय कालिदास की उदारता है। कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रघुवंशम, कुमारवंशम, दो महाकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार दो खंड काव्य, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम तीन नाटक की रचना की। उनकी सर्वश्रेष्ठ जो नाटक रचना है वो अभिज्ञान शकुंतलम है। इस विषय में प्रसिद्ध है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। ठीक है, अब आगे संस्कृत हम पढ़ते हैं। आगे संस्कृत पढ़ लेते हैं हम। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति। महाकवि मतलब श्रेष्ठ कवि। महाकवि या तो महाकवि लो या तो श्रेष्ठ कवि। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम, संस्कृत कवियों के मुकुटमणि आसीत। मुकुटमणि हैं। मुकुटमणि मतलब मुकुट की मणि अर्थात श्रेष्ठ। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सा एकतमो अस्ति। वह न केवल भारत देश के अपितु समग्र यानी संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ कविषु मतलब कवियों में वह एकतमा मतलब अद्वितीय हैं। एकतमो मतलब अद्वितीय हैं, अकेले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्य अनवद्धा कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति। तस्य मतलब उनकी, अनवद्धा मतलब निर्दोष निर्मल, कीर्ति कौमुदी मतलब यश रूपी चांदनी, देश देशांतरे देश में, प्रसृतास्ति मतलब फैली हुई है। उनकी कीर्ति रूपी चांदनी, उनकी निर्मल कीर्ति रूपी चांदनी देश देशांतर में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म प्राप्त करके, भारत देशे मतलब भारत देश में, जन्म मतलब जन्म, लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, स्वा कवि कर्मणा देववाणी अलंकृवाण, सा न केवलम भारतीया कवि अपितु विश्वस्य कवि इति सर्व आद्रिया। तो इसका क्या होगा? भारत देश में जन्म पा करके अपने कवि स्वकर्मणा अपने कवि कर्म से देववाणी अलंकृवाण देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए, सा वह न केवल भारतीय कवियों में अपितु बल्कि विश्व के अन्य कवियों में सर्वाद्रेया मतलब सबके द्वारा आदर पाते हैं। तो महाकवि कालिदास भारत देश में जन्म पा करके अपने कवि कर्म से
देववाणी को अलंकृत करते हुए न केवल भारतीय कवियों में अपितु विश्व के सभी कवियों में आदरित हैं। आगे देखते हैं। वाग्देवता भरणभूतस्य, वाग्देवता भरणभूतस्य, वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथितयश कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत् किश्चित् आसीत् तत् जन्मवृत्तम् इति सर्व अधुना अपि विवादकोटिं न अतिक्रम्य। वाग्देवता भरणभूतस्य, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वाणी के देवता के आभूषण स्वरूप। इसका अर्थ है वाणी के देवता के आभूषण स्वरूप प्रथित यशः यानी प्रसिद्ध यश वाले कालिदासस्य, कालिदास का जन्म मतलब जन्म, कस्मिन मतलब किस, प्रदेशे मतलब प्रदेश में, काले मतलब काल में, कुले मतलब परिवार में या कुल में, चा मतलब और, अभवत मतलब हुआ। वाग देवता भरणभूतस्य यानी वाणी के देवता के आभूषण स्वरूप प्रथित यश, प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस काल में और किस कुल में हुआ। किश्चिद आसीत तत् जन्मवृत्तम इति सर्वम अधुना अपि विवाद कोटि न अतिक्रम्य। तथा उनके किश्चिद और उनके तत् मतलब उनका जन्म वृत्तांत क्या था, ऐसा सर्वम सब प्रकार से, अधुना मतलब आप आज भी, विवाद कोटि ना अतिक्रम्य, ना अतिक्रम मतलब नहीं लांघता। तो उसका क्या संपूर्ण अर्थ होगा? यह अब भी विवाद की सीमा से परे है, यानी विवाद को नहीं लांघता। आगे देखते हैं। इतर कवया इव कालिदासा आत्मज्ञापने स्वाकृतिषु प्राया धृतिमौन एव अस्ति। इतर कवया अन्य कवियों की तरह, इतर कवया मतलब होता है अन्य कवियों की, इव मतलब तरह, कालिदासा मतलब कालिदास, आत्मज्ञापनी मतलब अपने विषय में, इतर कवया अन्य कवियों की तरह कालिदास भी, अन्य कवियों की तरह कालिदास भी अपना परिचय देने में, आत्मज्ञापनी मतलब अपना परिचय देने में, स्वीकृतिषु अपनी रचनाओं में, प्राय मतलब प्रायः, धृत मौना मतलब मौन धारण किए, एवं अस्ति मौन धारण किए हुए हैं। तो इसका संपूर्ण अर्थ क्या होगा? अन्य कवियों की तरह कालिदास अपनी रचनाओं में, अपने विषय में मौन धारण किए हुए हैं। आगे देखते हैं। अन्य अपि कवयास्ति, अन्य अपि कवयास्ति तत् नाम संकीर्तन मात्रैव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम अवलंबते। और वो तो अपने बारे में ना, अपनी रचनाओं में तो कुछ नहीं लिखे हुए हैं, अन्य कवियों के द्वारा भी तत् मतलब उनका नाम मात्र के संकीर्तन से, यानी नाम मात्र के लेने से, स्वयं अपनी वाचा मतलब वाणी को, धन्य मतलब धन्य, मत्वा मतलब मान करके, मौन अवलंबते मतलब वो भी मौन धारण किए हुए हैं, मौन का सहारा लेते हैं। तो इसका क्या अर्थ होगा? दूसरे कभी भी उनका नाम लेने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन हो जाते हैं। ठीक है। तथापि अंतर्बहिर् साक्ष्याम अनुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति।
तथापि मतलब फिर भी, अंतर बहि साक्ष्यम अनुसृत्य, आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके, समीक्षिका मतलब समीक्षक वर्ग, कवि परिचय, कवि का परिचय यथासंभव, यावत शक्य मतलब यथासंभव, प्रस्तुवंती मतलब प्रस्तुत करते हैं। फिर भी आंतरिक बाहरी साक्ष्य के अनुसरण करते हुए समीक्षक वर्ग कवि का क्या प्रस्तुत करते हैं? परिचय प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति यया कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतम इति ख्यापितः। एका जनश्रुति, एक जनश्रुत्य यानी लोकोक्ति या किंवदंती, अति प्रसिद्ध मतलब अत्यधिक प्रसिद्ध है। यया, यया मतलब होता है कि, जिसके, यह मतलब होता है जिसके, तृतीया विभक्ति एक वचन, कालिदासा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्यतमा मतलब मुख्य थे, इति ख्यापिता ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा बताए जाते हैं, ऐसा प्रसिद्ध है। ठीक, फिर से देखते हैं। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति, एक जनश्रुति अति प्रसिद्ध है कि जिसके अनुसार कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य हैं। परंतु अत्र अपरा विडंबना समुत्पद्यते, परंतु यहाँ दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है। अत्र अपरा मतलब दूसरी, यहाँ अत्र मतलब यहाँ, अपरा मतलब दूसरी, विडंबना मतलब विडंबना, समुत्पद्यते मतलब उत्पन्न होती है। यहाँ दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विक्रमादित्यस्यापि स्थिति काला सुतराम अस्पष्टो नास्ति, विक्रमादित्य की भी स्थिति काल सुतराम मतलब स्पष्ट रूप, अच्छी प्रकार से, भली भांति, अस्पष्ट मतलब अस्पष्ट, नास्ति मतलब नहीं है। केचित मन्यते यत, कुछ लोग का मानना है, यत मतलब कि विक्रमादित्यो उपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत। कविर असो केचिद मान्यता, कुछ लोग मानते हैं, यह तो मतलब कि यह कवि, ये जो शब्द है इसको हम यहाँ लगाएंगे, यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किए हुए चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ठीक, आगे देखते हैं। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंग वंश के थे। सह एव विक्रमादित्य उपाधि धृतवान यस्य सभारत्नेषु एकः कालिदासः आसीत्। वह एव मतलब ही, विक्रमादित्य उपाधि मतलब विक्रमादित्य को उपाधि धृतवान मतलब धारण किए हुए, यस्य मतलब उनके, सभारत्नेषु एका मतलब सभारत्नों में एक, कालिदास आसीत मतलब थे। वह ही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किए हुए उनके सभारत्नों में से कालिदास एक थे।
तस्य राज्ञः स्थितिकाल ख्रीष्टाब्दो अति प्राग आसीत्। उस राजा का, तस्य राज्ञा मतलब, तस्य मतलब उस या उसके, राज्ञा मतलब राजा का, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन, स्थिति काला मतलब स्थिति काल, ख्रीष्टाब्दो प्राग आसीत यानी ईसवी से प्राचीन है यानी ईसा पूर्व है। सा मतलब वह, एव वह ही, स्थित काला कवि अपि सिद्धते, वह ही स्थित काल कवि का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषये अपि नैतिक न एकमत्यासीत्। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में एक मत नहीं है। एतवान कविरस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एव तं स्वदेशीयं साधयितुम्। एतवान इस कवि की, एक तो इस कवि की महिमा अस्ति, इस कवि की ऐसी महिमा है, एतवान मतलब ऐसी महिमा है कि, यत मतलब कि, सर्वे मतलब सभी लोग, एव मतलब ही, तम मतलब उन्हें अपने देश के, स्वदेशीयम अपने देश में सिद्ध करते हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि इस कवि की ऐसी महिमा है कि सभी इसे अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीर वासी विद्वांसा कश्मीरी अभवतो तम मान्य। कश्मीर के विद्वान, कश्मीर के निवासी विद्वान उन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं। कश्मीर वासी मतलब कश्मीर के निवासी, विद्वांसा मतलब विद्वान, कश्मीर अभवत कश्मीर में जन्म हुए, तब मतलब उन्हें मान्यते मतलब मानते हैं। वांगवासी चा वांगदेशीयम और बंगाल के निवासी, वांग मतलब बंगाल, वासी मतलब निवासी, चा मतलब और, वांगदेशीय मतलब बंगाल देश के, और बंगाल देश के निवासी उन्हें बंगाल देश का मानते हैं। अस्ति मतलब है, तावत मतलब जैसे, अन्य मतलब अन्य, अपि मतलब भी, समीक्षक वर्ग मतलब समीक्षक वर्ग, तस्य मतलब जिसके, मतेन मत के द्वारा, कालिदास उज्जैनियाम लब्ध जन्म आसी। यानी यहाँ पर एक अन्य मत भी है, एक समीक्षक वर्ग का अन्य मत भी है, जिसके अनुसार, जिसके मत के अनुसार कालिदास उज्जैन्याम लब्ध जन्म आसीत। उज्जैन में जन्म प्राप्त किया। पूरा अर्थ देखते हैं। दूसरा भी समीक्षकों का वर्ग है, तावत मतलब जिसके होता है, ठीक है, जैसे नहीं जिसके मत से कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ। उज्जैनी प्रति कवेः सा अतिशयो अनुरागा एतत् मतम पुष्माणि। उज्जैन के प्रति कवि की अत्यधिक, सा अतिशयो यानी अत्यधिक, अनुरागा मतलब प्रेम, एतत् मतम इस मत का, पुष्पाणि मतलब पुष्टि करता है। उज्जैन के प्रति कवि का
अत्यधिक अनुराग इस मत की पुष्टि करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम ये सारा जितना बचा हुआ है वो सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जल्दी से आपको ये पार्ट मिल जाए। कल 8 बजे ये पार्ट आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।